हे गाइस, दिस साइड अवनीश। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस वीक हमने मार्केट का एनालिसिस किया था, एक चैनल को ड्रॉ करके बताया था मार्केट में कि जो वीकली व्यू है मार्केट में, एक मार्केट सस्टेनेबल एरिया मूवमेंट कर रहा है। तो इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं, सेम प्रॉपर तरीके से आपको एक वीकली व्यू देंगे मार्केट का, ऊपर से एक स्विंग ट्रेड प्लानिंग का स्ट्रक्चर देंगे, दिया जाएगा। सबसे जरूरी बात कि हम इसमें इफेक्टेड जोन ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं सर इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, बट मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मेरे स्ट्रैटेजी का केवल 20% है। इसके बेस पे केवल ट्रेड ना करें, आपको चीजें कंफर्म करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, ले चलता हूँ आपको चार्ट पे, प्रॉपर तरीके से क्लियर करता हूँ किस किस तरीके से हमको मार्केट को ट्रैक करना है फॉर द नेक्स्ट वीक, कैसे हमको मार्केट में इफेक्टेड जोन ड्रॉ करना है, एंड हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर मार्केट में क्या होना चाहिए। लेट्स गो टू द चार्ट ब्रो। अभी आप देख सकते हो कि ये अपना रेगुलर चार्ट है जहां हम ट्रेड करते हैं गोल्ड का, ठीक है। और केवल फ्राइडे फ्राइडे को हम लोगों ने मार्केट में अभी क्या कैलकुलेट किया मैंने, तो पता चल रहा है कि 600 पॉइंट कैप्चर कर दिया है। क्योंकि खास मोमेंटम नहीं है, अगर आप नीचे से ऊपर तक का मूव कैप्चर करो मार्केट में तो नियर अबाउट मार्केट 500 550 पॉइंट हार्डली मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम एक तरीके से मार्केट में स्कैल्पिंग, लाइक बोल नहीं सकते कि 150 पिप्स स्कैल्पिंग का होता है, 50-100 पिप्स स्कैल्पिंग मिलता है, लेकिन हाँ एक तरीके से बोल सकते हैं कि डे स्कैल्पिंग में हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया मार्केट में और करीबन 600 पिप्स कैप्चर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी गाइस आप लोग वीआईपी के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस स्ट्रीम को। अब देख रहे हो कि आप यहाँ पे इतने सारे लेवल्स ड्रॉ हुए हैं, इसमें डिफाइन कर पाना, इसमें नए लेवल्स ड्रॉ कर पाना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको forex.com पे ले चलते हैं, वहां थोड़ा सा सिखाता हूँ मैं आप लोग को। डे चार्ट पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे, तो डे चार्ट के हिसाब से अगर देखो तो मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही मेजर जोन्स है मार्केट के पास में। लाइक ये इफेक्टेड जोन हो गया मार्केट का, ये इफेक्टेड जोन हो गया मार्केट का, ये इफेक्टेड जोन हो गया मार्केट का। और अभी जो गेम प्ले चल रहा है मार्केट में, वो मेजर मार्केट अपने इस कंडीशन पे प्ले कर रहा है, मतलब इस बॉक्स के अंदर मार्केट सस्टेन होने का प्रयास कर रहा है। हम डे चार्ट पे हैं, हमें बहुत चीजें दिख रही है मार्केट में, डेली बेसिस कैंडल दिख रहा है मार्केट में, तो हम इजी तरीके से देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है एक बॉक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है। चाहे तो आप इसको चैनल बेसिस पे भी ड्रॉ कर सकते हो मार्केट में। एक चैनल मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, दिस इज द अपर चैनल फॉर द मार्केट, अपर चैनल एंड अपर चैनल, ठीक है। एंड दिस इज द लोअर स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, जहां पे मार्केट इस अपर एंड लोअर स्ट्रक्चर को पकड़ के मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ूं इसमें, थोड़ा सा आपको चीजें और दिखाऊं मैं यहाँ पे कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे अगर थोड़ा सा आगे जाओ मार्केट में, तो आपको दिखेगा कि भाई साहब जो मार्केट है एक जगह पे स्टॉक्ड हो चुका है। मतलब मैं आपको यही बता रहा था कि कल डिफाइन कर रहा था मार्केट में कि इसके बियॉन्ड भी लिक्विडिटी है मार्केट में, मतलब इसके पास भी लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ में। अगर मार्केट इससे ऊपर फटता है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है मार्केट में, जो कि ग्रैब करके आराम से 2000 पॉइंट तक का मोमेंटम दे देगा, ठीक है। अगर मार्केट इफ इन केस इसके नीचे जाता है यहाँ पे, तो इसके नीचे भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से लोग एक स्विंग प्लानिंग कर रहे होंगे मार्केट में, एक स्विंग बाइंग प्लानिंग कर रहे होंगे। चलो मार्केट बुलिश हो चुका है, एक बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट मोमेंटम कर रहा है, हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए। तो एक की भी प्लानिंग जो है बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चरल एरिया से बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट में। अगर मार्केट इफ इन केस इस लेवल को ब्रेक कर सकता है तो बॉटम की तरफ में 2500 से 2000 पिप्स का मोमेंटम हमें इजीली मिल जाएगा। क्लियर हुआ। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम अभी हमें क्या प्लानिंग चाहिए करना चाहिए एज अ वीक ट्रेडर, मतलब हम वीकली बेसिस पे क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो वीकली बेसिस पे प्लानिंग के लिए हम थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो यहाँ पे कि मार्केट जो है इस चैनल को पकड़ के मूवमेंट कर रहा है, तो अभी मार्केट अपने अपर चैनल से फॉल कंटिन्यू किया, अपने 0.5% डॉटेड स्ट्रक्चर पे पॉज ले रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट कभी ना कभी इसको ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू करे सेलिंग को, तो अपने बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चरल एरिया पे आ सकता है। और मे बी मार्केट इस बार ब्रेक डाउन करके इस लेवल को भी सस्टेन कर जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट इस 4000 मतलब एक राउंड फिगर में ले चलो 4000 एरिया को ब्रेक करके प्रॉपर क्लोजिंग करता है, तो हम सस्टेनेबिलिटी मान सकते हैं कि मार्केट जो है सस्टेन कर चुका है सेलिंग की तरफ में। अब यहाँ पे बड़े पॉइंट्स में सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, और मे बी जो मैं 3800 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कुछ 2-3 हफ्तों से, 3-4 हफ्तों से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो 4800 से बोल रहा था कि मार्केट 38 के लिए रेडी है, लेकिन वही है कि बस आप लोग उस चीजों को सोच नहीं पा रहे हो। बस मैं बोल रहा हूँ कि सोचो, अगर सोच पाओगे तो आप वहां तक जा पाओगे लेके मार्केट को, ठीक है। लाइक अगर हम सोचेंगे ही नहीं उस पॉइंट को कि मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है एंड हम उस मोमेंटम के पार्ट बन के यहाँ पे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप पैसा बना पाओगे मार्केट में बड़ा। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे मेरा यही कंडीशन है कि जैसे ही मार्केट इस 4000 जोन को अच्छे एरिया अच्छे लेवल्स के साथ ब्रेक डाउन करता है, अच्छा कैंडल बनता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। अभी आप इस कैंडल को देखो डे बेसिस पे, तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर से सेलिंग प्रेशराइज को कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। अब यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक
अनलिमिटेड प्रेशर पे एक्टिवेट हो चुके हैं और मार्केट कंटिन्यू पूरा कर रहा है। अगर ये प्रोसेसर यही रहा तो मार्केट थोड़ा सा इसको बस देखो मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा पुश करोगे ना मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी है, मार्केट इजीली मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये अपना एक तरीके से गोल्ड का व्यू है। थोड़ा सा मैं बिटकॉइन के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बिटसी में क्या होने वाला है, आप लोग प्लानिंग करना हिसाब से। बाकी लेवल्स ड्रॉ करने की बात करूँ, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूँ कि लेवल्स कैसे ड्रॉ होता है मार्केट में। तो देखो मैंने क्या किया ना, आपको ना हाईली मार्केबल एरिया लेना पड़ता है। लेट्स सपोज वी हैव अ टॉप मोस्ट जोन 4000 5600, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया जहां से मार्केट प्रॉपर तरीके से सेलिंग की तरफ मोमेंटम किया हुआ है, मोमेंट किया। अब हमको एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल चाहिए जहां पे जाके मार्केट बैक टू बैक सस्टेन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि 4100 का जो एरिया है मेरे पास में, जहां से मार्केट ने बहुत अच्छा पुलअप किया था, तो मेरे पास एक परफेक्ट लेवल है जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जोन अगर मार्केट में चल रहा है तो मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी में लाइक लोवेस्ट एरिया हो सकता है मार्केट का, जिसपे हम बीएसपी के हिसाब से लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको टॉप मार्किंग कर दिया, इसको बॉटम मार्किंग कर दिया। इसके हिसाब से 0.5% का एरिया यहाँ पे आ गया जो कि 4800 का है। अब एग्जांपल देखो ना भैया, मार्केट यहाँ से उठा, कहाँ जाके पॉज किया, अपने 0.5% पे जाके पॉज किया। दैट्स मींस इट्स इफेक्टेड जोन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से मेजर टाइम से आप माइनर टाइम फ्रेम तक ड्रॉ कर सकते हो और डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे स्ट्रेटेजी का केवल 20% है। आप लोग इसको बस देख के ट्रेड पंच करने की गलती मत करना। हम और भी चीजें यहाँ पे यूज करते हैं मार्केट में ऑन द वे ऑफ ट्रेडिंग। जब हम ट्रेड कर रहे होते तो वहां पे हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं और तब जाके ट्रेड करना पड़ता है। थोड़ा सा बिटकॉइन को भी देख लो, बिटसी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, देखो आप लोगों ने अभी कल के ही ट्रेड को मैं डिफाइन करूं, अगर जिस तरीके से मार्केट ने हमें ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू करा रहा है यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं डबल टॉप का सिनारियो प्ले करके ऊपर से बॉटम की तरफ कंटिन्यू करना स्टार्ट कर चुका है। 66,000 से पहले भी मार्केट ने बहुत अच्छा 67,000 से फॉल कंटिन्यू किया था एंड अभी भी मार्केट में यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मैं तो पहले से ही बिटकॉइन को लेकर बेरिश था, ऑब्वियस ही बात है। मेरा टारगेट है 50,000 तक का, 48,000 तक का, तो मार्केट देगा ही देगा, कभी ना कभी तो देना ही इसको, कहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट इन सब चीज़ों को प्ले कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या प्ले कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं फ्राइडे का ट्रेड, फ्राइडे का इतना परफेक्ट ट्रेड था हमारा सेलिंग का, बस मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी की वजह से हम लोग मार्केट से आउट हो गए। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे 1500 से 2000 पॉइंट फॉल दे दिया बॉटम की तरफ में, ठीक है। ऐसे ट्रेड बहुत सारा हम लोगों ने प्लानिंग किया, बट हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मार्केट में वो देख लीजिए। अगर आप स्विंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे चल रहे हो तो मैं बोलूंगा कि मार्केट रिवर्स कर चुका है, मार्केट सिग्नल दे चुका है हमको यहाँ पे सेलिंग करने का। अगर आपको थोड़ा सा भी दिखे ना, यहाँ पे देखो डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, वन टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग, द सेम सिनारियो अगर ये कंटिन्यू करता है मार्केट, तो इस बार इसके पास ऊपर से डबल सप्लाई, डबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो डबल प्रेशर जब भी क्रिएट होता है मार्केट में ना, तो किसी भी लोवेस्ट लेवल का ब्रेकडाउन इजीली हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 60,000 का जो एरिया है ना, हो सकता है मार्केट इस बार ब्रेक कर दे, चांसेस काफी ज्यादा हैं कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू कर जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि भाई देखो, अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है तो आप लोग भी यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करिए, देखिए चीजों को कि किस तरीके से मार्केट जा रहा है, क्या सिनारियो है। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो आप लोग कंटिन्यू करो, ठीक है। आप लोग लो यहाँ पे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा रिस्क लो यहाँ पे मार्केट में। 60,000 के लिए बैठो, फिर 60,000 के लिए, 55,000 के लिए बैठिए मार्केट में। मतलब ओवरऑल प्लानिंग मेरा ये है कि इसको सेलिंग की तरफ लेके चलिए। जैसे ही मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मुझे प्रोसेस में मिलता है इस पर्टिकुलर जोन के नियर अबाउट पे, तो आप इसको प्रॉपर सेलिंग की तरफ कंटिन्यू करा सकते हो इस पर्टिकुलर जोन से, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। ये इथेरियम की बात करें, इथेरियम भी सेम चल रहा है। इथेरियम के पास भी समझो कि जो अपने पास मैं देख रहा हूँ 2400 का जो हाईएस्ट लेवल था मार्केट में, रिमार्केबल था एक तरीके से। मार्केट उसको प्रॉपर फिलअप किया, बॉटम की तरफ आया एंड अभी अपने 1950 वाले लेवल से काफी अच्छा फॉल कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जैसे ही मार्केट एक बार 1840-50 को ब्रेक करेगा, 1830-40 को ब्रेक डाउन करेगा मार्केट इथेरियम का, वो फिर रेडी है 1500-1600 के लिए, ठीक है। आप लोग रखना बस क्वांटिटी हिसाब से अपने पास में और ट्रेड करना। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि भाई सारे मार्केट जो है इस समय अभी एक वीक सिनारियो पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश हमें करना है कि जितना हम रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, जितना हम प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट में क्वांटिटी, उसकी सबसे प्लानिंग करेंगे और ट्रेड को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पीछे नहीं हटना है हमें। अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना रिस्क लेना है, इस रिस्क के रिगार्डिंग हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो हम आगे भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क लीजिए आप लोग, जहां भी लग रहा है कि नहीं स्विंग अच्छा प्लानिंग चल सकता है, अच्छे टारगेट दिख रहे हैं मार्केट में, सारी चीजें डिफाइन कर दिया मैंने, तो ओवरव्यू मिल जाता है यहाँ पे मार्केट का कि नेक्स्ट वीक का प्लानिंग क्या रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम एंड मिलता है आपको एक नेक्स्ट सिनारियो में ट्रेड करते हुए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।